आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 कैंट थाने में डॉक्टर सत्या पांडे ने काली फिल्म को लेकर दी तहरीर। मां काली पर बनी फिल्म को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। गोरखपुर में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने दर्जनों की संख्या में महिलाओं के साथ पहुंचकर कैंट थाने पर लीलामणि कलाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए क्षेत्राधिकारी कैंट को तहरीर दी है। पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने तहरीर में लिखा है कि सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से ये प्रचलित है कि मां काली के चित्र को लीलामणि कलाई नामक महिला द्वारा धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से मां काली के चित्र को वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नीयत से जानबूझकर समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। बात करना हो, नारी हित में, समाज हित में बात करना हो तो आओ, आपका स्वागत है। वरना आपका इतनी विभत्स तौर से हम वसन करते हैं कि लोग यही सबक लें कि नहीं, मुझे अब राष्ट्र सेवा का ही काम करना है, मुझे विश्व में समाज की सेवा का कार्य करना है, एक ऐसा कीर्तिमान हासिल करना है जिसमें सर्व समाज का हित हो। इस तरह की हिम्मत करे। अगर कोई फिल्म मेकर है, वो कट्ठा नाटक करने वाला है या कोई भी ऐसा मंचन करे, बढ़ के उसका विरोध दर्ज करना चाहिए। अहिंसा से नहीं, हम अहिंसावादी हैं, हम हिंसा नहीं कर सकते। मंदिर की देखरेख करने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां कैंट इलाके के मोहद्दीपुर 4 फाटक रोड पर स्थित दुर्गा मंदिर की रखवाली करने वाली कैलाशी देवी, जिनकी उम्र 80 वर्ष थी, उनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। उनके शरीर से चेन और कड़ा भी गायब है। उनके पास से मंदिर की चाबी लेकर चोर दान पात्र भी उठा ले गए। हत्या की सूचना पर ADG अखिल कुमार, DIG J रविंद्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। मौत की वजह जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना शाहपुर के बिछिया की मूल निवासी कैलाशी पत्नी स्वर्गीय रामशरण 4 फाटक रोड पर छप्पर में रहती थी। सामने स्थित मंदिर के रखरखाव भी किया करती थी। छप्पर में गुटखा आदि भी बेचा करती थी। शनिवार की सुबह उनका शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उधर से गुजर रही 2 महिलाओं ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी थी। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले भी उनसे लूट की कोशिश हुई थी। एक आरोपी भी पकड़ा गया था, लेकिन आरोपी पर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। पुलिस की 2 टीमें पर्दाफाश में लगी हैं। कैलाशी देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामशरण निषाद, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। ये मूल रूप से बिछिया थाना शाहपुर की रहने वाली हैं। यहाँ मोहद्दीपुर में सड़क के किनारे प्लास्टिक डाल के रहती थी और चाय और बिस्किट बेचती थी। आज सुबह इनके दुकान में देखा गया तो मृत अवस्था में पड़ी मिली है। इनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जनपद के प्रत्येक थाने पर जन सुनवाई अधिकारी की नियुक्ति।
लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एसएसपी ने प्रत्येक थाने पर जन सुनवाई अधिकारी की नियुक्ति की है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल शामिल है और ये हर थाने में एक निश्चित स्थान पर मौजूद रहेंगे और कोई भी शिकायत करने आता है तो सीधे जन सुनवाई के अधिकारी उनसे मिलें और अपनी समस्या बताएं और ये समस्या को सुनकर तत्काल उसका निवारण भी करेंगे या उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाएंगे। कोई भी प्रार्थी अगर थाने पर आता है तो उनकी सुनवाई करने के लिए इनको निश्चित स्थान पर बैठने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रार्थियों की समस्या सुनने के लिए उस पर त्वरित और उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ प्रार्थना पत्रों पे जो कार्रवाई हो रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इसके अतिरिक्त जो जिला मुख्यालय पर एसएसपी ऑफिस में जो भी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, जो कि एक रजिस्ट्रेशन स्लिप के माध्यम से थाने पर भेजे जा रहे हैं, उसके ऊपर थाना स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होने के उपरांत उसकी रिपोर्ट पुलिस ऑफिस में भेजी जा रही है। साथ ही साथ जो प्रार्थी है उसको भी इसकी जानकारी, उसके प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी के लिए भी इनको नियुक्त किया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी प्रार्थियों से आह्वान करूंगा कि जब भी आप थाने पर आएँ तो जन सुनवाई अधिकारी को अपना प्रार्थना पत्र दें, अपनी समस्या बताएं। आपकी समस्या का निस्तारण करना इन जन सुनवाई अधिकारियों की जिम्मेदारी है। देखिए, इनको नियुक्त किया गया है पूरे दिन के लिए। इसके अतिरिक्त और रात के समय पर आते हैं तो वहाँ उस समय पर भी जन सुनवाई के लिए पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था रहेगी, उसके लिए ये नियुक्ति की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की शुरुआत। विकास भवन के मनरेगा सभागार में शनिवार को जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर और सभी ग्राम प्रधान के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में 15 सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की शुरुआत की थी, ताकि आम आदमी राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यक्रम में इस योजना की शुरुआत सूबे में पहली बार गोरखपुर से होने जा रही है। इसी क्रम में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इस योजना की शुरुआत गोरखपुर से कराने के लिए कुछ और लोगों से ऐसे प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। यह है कि इसमें 60% धनराशि कोई भी दानदाता लगा सकता है और 40% की धनराशि जो राज्य सरकार उनको देगी। इसकी मदद से किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक किसी को पुस्तकालय बनाना है, पुस्तकालय का निर्माण कराना है, या वाचनालय है, खेल का मैदान है, पार्क है, इस तरह का निर्माण अगर किसी को कराना है, सोलर लाइट है, LED लाइट है, CCTV कैमरा है, उसके बाद RO प्लांट्स है, स्कूल में आंगनवाड़ी, स्कूल में अतिरिक्त कक्षा है, आंगनवाड़ी केंद्र है, या पंचायत भवन में अतिरिक्त कक्षा है, इस तरह किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी को निर्माण कराना अपने गाँव के लिए, कोई ऐसे व्यक्ति जो कि गाँव में अभी अच्छी स्थिति में है, वो गाँव के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं, अपने मातृभूमि के लिए कुछ दान करना चाहते हैं, उसके लिए स्कीम है। उसमें 60% धनराशि वो देंगे, 40% की धनराशि राज्य सरकार देगी। उसकी मदद से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ब्लॉक के ग्राम सभा भिलोरा के अमृत महोत्सव पर DPRO ने किया पौधारोपण। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण के अभियान के तहत पिपरौली ब्लॉक के ग्राम सभा भिलोरा के अमृत महोत्सव पर शनिवार को DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने पौधारोपण किया। इसी क्रम में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि पर्यावरण को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए पौधारोपण करना ज़रूरी है। पेड़ पौधों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का लाभ मिलता है। पिपरौली ब्लॉक के जो भिलोरा जो है ग्राम पंचायत में तालाब है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा तालाब हम लोग अमृत सरोवर योजना के तहत जिसका हम लोग जीर्णोद्धार कर रहे हैं। तालाब एकदम बहुत ज़्यादा पटा हुआ था और जलकुंभी से बिल्कुल लबालब था और उसमें बिल्कुल ही पूरी भरी हुई थी। तो उसको हम लोगों ने अभी मशीन लगा करके और मनरेगा 200 मजदूरों को लगा कर 2 लगातार काम करा करके 16 एकड़ तालाब को हम लोगों ने काफ़ी सही किया। चारों तरफ बंदे का निर्माण करा दिया, तो वो बंदे का सही से मजबूती कार्य है और हरियाली रहे, इसके लिए हम लोगों ने एक बृहद वृक्षारोपण का वहाँ प्लान बनाया, जिसके तहत 5000 पौधों का वृक्षारोपण किया कल लगभग 250 पौधे लगाए गए। लगभग वहाँ पर 2000 पौधे लगाने का प्लान है। अगले 3 से 4 दिनों में पूरे 5000 पौधे वहाँ पर लगा दिए जाएंगे। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना पर जिला प्रशासन ने जारी किए टोल फ्री नंबर।
अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना में लोगों की सहायता के लिए गोरखपुर में स्थापित कंट्रोल रूम से 8 लोगों ने संपर्क न होने की समस्या बताई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने आपातकालीन नंबर जारी किए। इसी क्रम में एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने बताया कि अमरनाथ में बादल फटने के कारण कुछ लोगों के गायब होने की सूचना के बीच जिला आपदा प्राधिकरण ने आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। यात्रा में शामिल व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा हो तो स्वजन मोबाइल नंबर 9454516252 और 9555786115 या लैंडलाइन नंबर 055122017776 पर संपर्क कर सकते हैं। सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और ज़िले के आपदा का प्रभारी हूँ। मैं उन लोगों को जिनके परिवार का कोई सदस्य अमरनाथ यात्रा पर गया हुआ है, मैं कुछ मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर नोट करा दे रहा हूँ। जिनके परिवार का है, इन नंबरों पर फ़ोन करके उनका विवरण नोट करा दें और जो वहाँ गए हुए हैं यदि उनका मोबाइल नंबर है तो वो भी नोट करा दें। एक नंबर है आपका 9454416252, 9454416252। दूसरा नंबर है 9555586115, 9555586115। एक लैंडलाइन नंबर है 220 1776। इन नंबरों पर फ़ोन करके वो अपनी सूचना नोट करा दें और हम लोग उनकी पूरी सहायता करेंगे। और अमरनाथ से या जम्मू कश्मीर से जैसे ही हमें कोई सूचना प्राप्त होगी वैसे ही आपको हम सूचना से अवगत करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थाना समाधान दिवस के मौके पर एडीएम फाइनेंस पहुंचे गोरखनाथ थाना गोरखनाथ पर शनिवार को थाना समाधान दिवस के मौके पर एडीएम फाइनेंस भी पहुंचे, जिसमें फरियादियों से उनकी समस्याओं को मौके पर सुना गया। संबंधित राजस्व और पुलिस अधिकारियों द्वारा आए हुए फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसी क्रम में एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने बताया कि प्रत्येक माह में दूसरे और चौथे शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। गोरखनाथ थाने में बैठे हुए हैं हमारे साथ पुलिस के सभी आला अधिकारी और राजस्व विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं। हम लोग सुबह से लोगों को सुन रहे हैं और लोग भी बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। दोनों पक्ष हम लोगों को लगभग सही बात बता रहा है और इसके लिए वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। सही बात बता रहे हैं तो हम लोग उनका कोई ना कोई जो सम्यक समाधान है उसको करा भी ले रहे हैं। मेरा ऐसे सभी लोगों से अनुरोध है कि हम लोग आगे बढ़ के समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। गोरखनाथ थाने क्षेत्र के जो भी लोग हैं थाना समाधान दिवस पे आएँ। इसके अतिरिक्त भी मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, एडीएम फाइनेंस हूँ। मेरा नंबर 9454417615 है। तो मैं पुरानी कलेक्ट्रेट में अभी बैठता हूँ। वो आ करके अपनी बात मुझे बता सकते हैं। मैं उनको सुन करके उनकी समस्या का समाधान कराऊंगा और मुझे अच्छा लगेगा। मानसरोवर मंदिर में हुए जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। शनिवार को हड़ौवा फाटक स्थित गोल्डन लॉन में होने वाले मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने इस स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर 12 जुलाई को गोरखपुर आएंगे। इस दौरान वो मानसरोवर मंदिर में हुए जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण करेंगे और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होंगे। चौरी चौरा में आकाशीय बिजली गिरने से 70 वर्षीय वृद्ध की मौत। चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के झंगहा थाना अंतर्गत ग्राम सभा भकुराहा निवासी
70 वर्षीय राम केवल गुप्ता की शाम 4 बजे आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मृतक की 2 लड़कियां और 4 लड़के थे। लड़कियां बड़ी थी। सभी बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। पुत्र पीताम्बर, दिलीप, शैलेश और महेश गुप्ता हैं। किसान अपने खेत में धान की रुपवाई करवा रहे थे, तभी आकाशीय बिजली उनके सिर पर गिरी और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। ब्लॉक प्रमुख, प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं गोबरौल चौकी इंचार्ज सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज भिजवाया। पुलिस मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर और एक एसआई घायल, 7 पशु बरामद। यूपी के कुशीनगर के तरैया सुजान थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव में शनिवार की सुबह पशु तस्करों और पुलिस टीम के बीच हुई मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर और एक एसआई घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घायल हुए 2 तस्करों समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से असलाहा, कारतूस और प्रतिबंधित 7 पशुओं को बरामद किया है। घायल तस्कर और एसआई को पुलिस ने इलाज के लिए भिजवाया है। मौके पर पहुंचे सीओ जितेंद्र कालरा ने घटना की पूरी जानकारी ली। घायल एसआई के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद सीओ ने मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि शनिवार की सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि पशु तस्कर चैनपट्टी गांव से पिकअप से प्रतिबंधित पशुओं की खेप लेकर बिहार जाने के फिराक में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर पीछा करना शुरू किया तो तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दी। इस जवाबी कार्रवाई में 2 तस्कर झमामुल और सलीम शाह निवासी ककनपिरवा, थाना पठेरवा, जिला कुशीनगर के पैर में गोली लगी, जबकि एसआई आशीष सिंह तस्करों के हमले में घायल हो गए। एबीवीपी के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर क्रैश कोर्स के आयोजन की हुई घोषणा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्रों के लिए क्रैश कोर्स के आयोजन की घोषणा हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों का विश्व स्तर पर सबसे बड़ा संगठन है। पूरे वर्ष भर विभिन्न प्रकार के आयोजन करता रहता है। एबीवीपी द्वारा सेल प्रकल्प की स्वर्णिम यात्रा का सजीव चित्रण विद्यार्थी प्रदर्शनी के माध्यम से आयोजित कर कार्यकर्ताओं को ऊर्जित और प्रेरित किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी सिंह जी ने किया। क्रैश कोर्स पूरे तरीके से निःशुल्क रहेगा। ये जानकारी दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में प्रवेश के लिए छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। छात्र ऑनलाइन कोर्स के जरिए प्रवेश लेने में इन्हें काफ़ी सुविधा होगी। क्रैश कोर्स छात्रों को प्रवेश परीक्षा में पूछने वाले सवालों के बारे में बताएगा। ये कोर्स विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। गूगल मीट पे होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रतिदिन 1 घंटे 8 से 9 ये संचालित करेगा, जिससे दूर दराज के अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी से लाभान्वित होंगे। विद्यार्थी परिषद के लोग ही रहेंगे इसमें? नहीं, कोई भी रह सकता है। इसमें क्या जैसे क्या पढ़ाई किस मुद्दे होगा? पढ़ाई जो है जैसे BA हुआ, BSc हुआ, BCom हुआ, तो जिस विषय का रहेगा उसकी समय सारणी बता दी जाएगी और उस समय सारणी के हिसाब से विषय विशेषज्ञ होंगे और वो 1 घंटे जो है उनको टिप्स देंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री नागेंद्र सिंह ने हिंदू समाज को एकजुट और सतर्क रहने की दी हिदायत। नुपुर शर्मा के टीवी डिबेट के बाद दुनिया के कट्टरपंथियों द्वारा मिल रही धमकियों के बीच विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री नागेंद्र सिंह ने आज मीडिया के समक्ष हिंदू समाज को एकजुट और सतर्क रहने की हिदायत दी। इतना ही नहीं, बजरंग दल गोरक्ष प्रांत द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। के लोगों हिंदू समाज के बीच में जो भय का वातावरण तैयार किया जा रहा है और ये लग रहा है कि जैसे ये जो ISI के एजेंट के रूप में यहाँ का कुछ ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग काम कर रहे हैं, उस सबसे उन सब के विषयों से हिंदू समाज को मुक्त कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद की जो युवा विंग है बजरंग दल, उस बजरंग दल के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है
उस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा जिसको भी किसी भी तरीके की धमकी मिलती है, धमकी मिलने पर वो प्रशासन में जाए। प्रशासन में अगर आपको असुविधा मिलती है तो उस असुविधा की स्थिति में आप असमंजस की स्थिति में असुरक्षित ना महसूस करें। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन करेंगे, इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा आपको हर तरीके का सहयोग मिलेगा। सिद्धार्थनगर जिले की सर्विलांस टीम ने विभिन्न स्थानों से खोए हुए 59 मोबाइल को किया बरामद, कीमत करीब 7 लाख। सिद्धार्थनगर जिले के सर्विलांस टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों से खोए हुए 59 मोबाइलों को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा है, जिनकी मार्केट में कीमत करीब 7 लाख के आसपास है। जिले के कप्तान अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन में मोबाइल के वास्तविक मालिकों को बुलाकर उन्हें मोबाइल सौंपते हुए कहा कि वे अपने मोबाइल का ख्याल रखें। पुलिस कप्तान ने कहा कि जिले की सर्विलांस टीम के काफ़ी अथक प्रयास से कई वर्षों से गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप पुलिस विभाग की इस कोशिश से लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर पुलिस विभाग के लोगों को काफ़ी इत्मीनान होता है। पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने सर्विलांस टीम के इस उत्कृष्ट कार्य के लिए टीम को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। मोबाइल जिसकी बाजारू कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए होगी, उसको बरामद कर इसके जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको सुपुर्द किया गया है। ये सभी फ़ोन विभिन्न तिथियों में खो गए थे, जिसकी विभिन्न प्रकार से पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी। इस पे हमारी सर्विलांस टीम लगातार कार्य करती रहती है और जब भी किसी खोए हुए मोबाइल की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करती है। इसमें हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ये जो 59 मोबाइल जो बरामद किए गए हैं जनपद सिद्धार्थनगर तथा आसपास के जनपद, साथ ही दिल्ली और मुंबई से भी कुछ फ़ोनों को बरामद किया गया। डॉक्टर आशी चौधरी और डॉक्टर केसी चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, पीजीआई, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीता गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीता गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।